वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़रे इख्तिलाफ़ात खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। फैसल वाफ्दा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। काबीना इजलास में होने वाली बदनज़मी पर गुफ्तगू की। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और वजाहत पेश की। असद उमर और फवाद चौधरी की भी अहम मुलाकात। गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तफाक। पायलट और कंट्रोलर एटीसी दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे। उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। PIA तैयारा हादसे की अपूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। गुलाम सरवर ने जिम्मेदार क्रू कैबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार दे दिया। बताया कि पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था। सारी गुफ्तगू कोरोना पर ही कर रहे थे। कंट्रोलर की कॉल 20 जल्द में सुनकर के कहा गया कि मैं मैनेज कर लूंगा। ज्यादा खुद एतमादी देखने को मिली। पायलट ने जहाज को ऑटो कंट्रोल से मैनुअल पर मुंतकिल किया। तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। PIA तैयारा हादिसा रिपोर्ट बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तरद कर दी। आजादाना तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं किसी को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। तैयारा हादिसे का इल्जाम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर लगा दिया गया है। PIA के 150 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का इंकिशाफ। सेफ रिस्क करार दे दिया गया। फहरिस्त तलब पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बगैर काम के तनख्वाहें लेने वाले 4 पायलट्स को फारिग करने का फैसला। 1.5 साल कोई फ्लाइट ऑपरेट ना की मगर तनख्वाह पूरी ली। कराची तैयारा हादिसा में जांबहक अफराद की मैयतें बगैर शनाख्त के फुर्सा को दिए जाने का इंकिशाफ। नाकिस DNA रिपोर्ट्स का पोल खुल गया। फ्लाइट स्टूवर्ड अब्दुल कयूम अशरफ के अहले खाना को दी जाने वाली मैयत किसी और की थी। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन। ख्वाजा सादरफी कहते हैं मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। माशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी को खत्म ना कर सका तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। किसी को नहीं गिराना, अदम एतमाद नहीं ला रहे। आपने तो मुकाबला भूख और भारतीय जारहियत का करना था, लेकिन अपोजिशन का मुकाबला किया। आप किस खुमार में हैं? 2/3 अक्सरियत का क्या हशर हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। में पहली दफा इस ऐवान के अंदर मेरी जात को निशाना बनाया गया, स्पीकर साहब, मेरी फैमिली को। और मैं आज रिपीट करता हूं और आज स्पीकर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 7 सालों में मेरी जितनी तकरीरें हैं सख्त हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन उसमें अपोजिशन को जो सबसे सख्त तरीन तकरीर लग रही है स्पीकर साहब, आपको बता दे और चुन चुन के उसमें से अल्फाज निकाले, आपको उसमें एक लफ्ज नहीं मिलेगा कि किसी की जात को मैंने निशाना बनाया हो। पीपल्स पार्टी के 7 MNAs ने NRO भागा। मुराद सईद का इंकिशाफ। सरकलम भी कर दिया जाए तो स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। दलील की बजाय जात पर हमले काबिल मुसम्मत हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडॉर पर आ गए। नैब लाहौर ने 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट की जमीन हद से ज्यादा फरोख्त कर दी। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम।
यमन ने राजा रियाज एक बार फिर अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं पहले जो करप्शन 10,000 की थी अब 30,000 पर पहुंच गई। तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो चुकी। मुशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये टची केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 60 अमवात, तादाद 3,755, 3,892 नए मरीज, 3,337 की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1,124, पंजाब में 1,516, खैबर पख्तूनख्वा में 855, बलूचिस्तान में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आजाद कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 108 मरीजों का इंतकाल। कोरोना दुनिया भर में 4,82,000 जिंदगियां निगल गया। मरीज 94 लाख हो चुके। अमेरिका में 1,23,476, ब्राजील में 52,771, बर्तानिया में 42,927, इटली में 34,675, स्पेन में 28,325, फ्रांस में 29,720 अमवात। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज शशोपंज का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना टेस्ट कराया तो मस्त बताया। निजी लेबोरेटरी जा पहुंचे और टेस्ट नेगेटिव आ गया। अहले खाना के भी टेस्ट करवाइए। बाबू रवान की नवाज शरीफ को वतन वापस आने की पेशकश। कहते हैं नवाज शरीफ को सियासत में नहीं रोकना चाहिए। वापस आना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं, हम टिकट बुक करवा देते हैं। सी पैक मामले पर भारतीय वजीर आजम को तो एतराज हो सकता है लेकिन किसी पाकिस्तानी असेंबली को नहीं। हुकूमत कारोबार और सियाहत खोलने को तैयार है। फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून को बाप बेटा लिमिटेड करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा बजट समझने से कासिर हैं। पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने बयान दिया नहीं बल्कि उनसे दिलवाया गया। कमर जबान कायरा का इंकिशाफ। कहते हैं पाकिस्तान में किसी के काम पर इतनी तख्तियां लगा दी जाती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 90 लाख खातीन को फायदा पहुंचा। लोगों के दिलों पर लिखा बेनजीर भुट्टो का नाम मिटाया नहीं जा सकता। वजीर आजम का काबीना को 5 माह का अल्टीमेटम समझ से बालातर है। जो वुज़रा इस माह में कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल। कहा मौजूदा हुकूमत भी गुज़श्ता हुकूमतों का ही तसलसल है, मुल्क की तरक्की सिफर कर दी। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं भारत ने बेगुनाह लोगों को मारने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों को तरबियत और माली मदद दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी गई। भारत हमसाया मुल्क में तवील तनाज़े का फायदा उठा रहा है। कोरोना का बाकायदा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। डेक्सामेथाजोन से चंद मरीज तंदुरुस्त हुए मगर ये वबा पर काबू पाने के लिए मुअस्सर नहीं। अमरीकी माहिरीन की वजाहत। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर भी खदशात का इजहार। बताया कि अगले बरस जनवरी में वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। ईरान की अमेरिका को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। कहा एटमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर माफी मांगे। अमरीकी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लद्दाख में कशीदगी की जिम्मेदार भारतीय फौज है। चीन ने वाक़े पर से पर्दा उठा दिया। भारतीय फौज ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौज ने अपनी कौमी सालमियत का दिफा किया। और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। यूरोपीय यूनियन का अमरीकियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर। इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। हतमी फैसला 1 जुलाई तक मुतवक्किल। रूसी और ब्राजीली शहरी भी यूरोप में दाखिल नहीं हो सकेंगे।